जिंदाबाद, दलित साहु समाज जिंदाबाद, असामाजिक तत्व मुर्दाबाद, असामाजिक तत्व मुर्दाबाद। हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के उमगांव स्थित भामा शाह प्रतिमा स्थल परिसर में तैलिक साहू सभा समाज की बैठक प्रखंड अध्यक्ष अशोक कुमार शाह की अध्यक्षता में हुई, जहां आलू व्यवसायी रामजीवन शाह को गोली मार लूटपाट किए जाने की घटना पर निंदा व्यक्त किया गया और तैलिक साहू समाज को सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग उठी। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि आज अपराधियों द्वारा हमारे समाज को निशाना बनाया जा रहा है। रामजीवन शाह की तरह ही जिले के कई घटना पूर्व में घट चुकी है। हमारे समाज के लोग अब अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। आखिर कौन और कब किधर से आकर हमला कर दे। व्यापार और व्यवसाय करने में बहुत डर लग रहा है, इसलिए जिला प्रशासन और सरकार को हमारे समाज में सुरक्षा प्रदान करना चाहिए ताकि हमारे समाज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। वक्ताओं ने यह भी कहा कि जिला प्रशासन हमारे समाज के लोगों को खुद की सुरक्षा के लिए शस्त्र का लाइसेंस प्रदान करे। मौके पर लक्ष्मी प्रसाद शाह, गोपाल प्रसाद गुप्ता, पूर्व मुखिया राम प्रसाद शाह, सरोज कुमार शाह, प्रमोद कुमार शाह, कमलेश कुमार शाह, संतोष कुमार शाह, रामशोभित शाह, डॉक्टर प्रकाश चंद शाह, कौशल किशोर शाह, शंभू शंकर शाह, जीवत शाह, सुरेंद्र शाह, मनोज शाह समेत लोग उपस्थित थे। मुद्दा और विषय वस्तु था हमारा इस स्तर पर बैठक करने का कि श्री रामजीवन शाह जो आलू व्यवसायी हैं, बासुपट्टी के रहने वाले हैं, हरने से अपने व्यवसाय कर लौट रहे थे घर। भामा शाह स्थल के आसपास उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, गोली मारा गया। इसके खिलाफ हम लोग आपस में सामाजिक एक बैठक कर रहे हैं, जिसमें तैलिक साहू सभा जितने व्यवसायी लोग हैं हरलाखी के, मधुबापुर के, बेनीपट्टी के, सब लोग एक जगह एकत्रित होकर हम उस विषय के, उस अपराधी जो तंत्र है, जो असामाजिक तत्व है, हम उनके खिलाफ एक बैठक आयोजन किए, जिसमें उस कार्यक्रम की हम निंदा करना चाहते हैं। हमारा समाज इस कार्यक्रम का बुरी निंदा करते हैं कि ताकि समाज में जो असामाजिक तत्व जो पल रहे हैं वैसे व्यक्ति को पुनः जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो, ताकि एक समाज को हम मैसेज दे सके कि हमारे पर कई सारी दुर्घटनाएं होती हैं, कई तरह बमबारी हो जाते हैं, गोली मार देते हैं, पैसा लूट लिया जाता है। हरलाखी में रामजीवन शाह के ऊपर गोली मारा गया, जानलेवा हमला किया गया। बगल के हमारे मधुबापुर प्रखंड है, हमारे विजय बाबू वहाँ के मुखिया जी हैं, वहाँ उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, गोली मारा गया। तो ये सब घटनाएँ होती ही रहती है। हम इसके खिलाफ आपस में साहू समाज की ओर से, हरलाखी प्रखंड की ओर से एक बैठक करने का आह्वान किया गया, जिसमें हम सभी समाज के लोग बैठे हुए हैं और इस बैठक का हम निंदा करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं, ताकि हम सरकार से का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उस असामाजिक तत्व को, वैसे अपराधी तंत्र जो खुलेआम घूम रहे हैं मार्केट में, उनकी गिरफ्तारी हो सके और हम उस पर काबू पा सकें। यही हम सरकार से आग्रह करेंगे। अच्छा, अब तक गिरफ्तारी हुई है या नहीं उसमें? नहीं। रामजीवन शाह में जहाँ तक हम लोगों की जानकारी है, अभी तक इसमें किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम सर यहाँ के पुलिस प्रशासन से भी आग्रह करते हैं कि अवलंब वैसे व्यक्तियों की गिरफ्तारी किया जाए जो समाज में पल रहे हैं, ताकि यह घटना फिर कल से न घट सके। आप अपना परिचय? मेरा नाम अशोक शाह है, हरलाखी प्रखंड का प्रखंड अध्यक्ष हूँ अपने तैलिक साहू समाज का। पूर्व से ही सत्य और अहिंसा के पुजारी रहे। हम लोग कहीं भी किसी के साथ अन्याय करने का आज तक नहीं सोचा, न कि हम लोग किए हैं। लेकिन हमारे समाज के ऊपर जो असामाजिक तत्व हैं, कहीं न कहीं हमारे समाज के ऊपर हमला कर देते हैं, जानलेवा हमला करते हैं। विजय शाह की घटना हो बिहारी में, या अभी बासुपट्टी उमगांव के बीच में इस भामा शाह प्रांगण के समक्ष जो गोली चलाया गया निर्दोष व्यक्ति पर, वैसे लोगों को। विजय शाह वाला में तो गिरफ्तारी भी हुई है। हाँ। लेकिन हम हरलाखी की बात कर रहे हैं। हरलाखी में अब तक गिरफ्तारी हुई है या नहीं? नहीं, अभी तक हम लोगों को कोई सूचना नहीं है। क्या कर रही है ये तो कुछ पता चलता होगा ना? देखिए, इसमें जिनकी भी संलिप्तता है, हम प्रशासन से मांग करते हैं, इस बैठक के माध्यम से तैलिक साहू समाज की ओर से हम मांग करते हैं कि वैसे दोषी लोगों के ऊपर कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए और कठिन से कठिन कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए, और जिससे हमारा समाज सुरक्षित हो और हम लोग सुरक्षित रहें, यही हमारा कहना है। गोपाल प्रसाद गुप्ता, मधुबनी। देखिए, हम लोग दानवीर भामा शाह के वंशज है और हम लोग का सामाजिक इतिहास रहा है कि आज तक हम लोग समाज को कुछ देते ही आए हैं। बदले में समाज हमको क्या दिया है? आज के दिन में देखिए कि हमारे लोगों के ऊपर किस तरह जो है जानलेवा हमला होता है। रामजीवन शाह जो कि बासुपट्टी में आलू व्यवसायी हैं, उनके ऊपर जो है बेवजह, बिना किसी कारण के, बिना किसी दुश्मनी के उन पर जानलेवा हमला किया जाता है और वो अपना प्रतिष्ठान बंद करके अपने घर आ रहे थे। रास्ते में उनको जो है उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ
और इसी हमले के चलते आज के दिन मधुबनी ज़िले में हमारे साहू समाज के बहुत सारे लोगों के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। लेकिन प्रशासन जो है या फिर राजनीतिक दल जो है इस बात को संज्ञान में नहीं लेकर के हम लोग जैसे लगता है कि इस ज़िले में जो है एकदम अकेले बढ़ गए हैं। और ऐसे में इस घटना से सरकार से आप क्या मांग करेंगे? सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि हम लोग के जाति के लोगों को सुरक्षा दिया जाए और जिन आपराधिक तत्व ने इस तरह का काम किया है और जो भी व्यक्ति उसको संरक्षण दे रहा है उसके ऊपर जो है प्रशासन कड़ी कार्रवाई करे और दोषी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। अगर सरकार ऐसा करने में या प्रशासन ऐसा करने में नाकाम रहती है तो हम लोग जो है जिला स्तर पर जो है डीएम समाहरणालय के आगे में अपने मांगों को लेकर के जोर शोर से आवाज़ उठाएंगे और एसपी और एसपी हो चाहे जो भी बड़े प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनका हम घेराव करेंगे। परिचय आपका? मैं सरोज कुमार साहू, जिला कोषाध्यक्ष, मधुबनी जिला तैलिक साहू सभा। आज का मुद्दा हम तेली वैश्य साहू समाज से आते हैं और इस समाज के एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं रामजीवन साहू, ग्राम बासोपट्टी, जो हरलाखी में आलू का व्यापार करते हैं। उनके साथ 2-3 रोज पहले, क्या तारीख पहले 22 तारीख को शायद 21 या 22 तारीख को उनके साथ गोलीबारी की घटना की गई है। यह घटना इससे पहले उन पर 2 बार अटैक किया गया था, लेकिन वो किसी तरह बाल बच गए थे। इस बार सुनियोजित ढंग से और वह व्यापारी बचे नहीं, इस दृष्टिकोण से उस पर हमला किया गया और गोली लगी। उनके पास जो भी राशि था व्यापारी का वो सारा छीन लिया गया। पुलिस प्रशासन को इस पर क्या पुलिस प्रशासन को जानकारी मिली, पुलिस प्रशासन के द्वारा अखबार के माध्यम से जानकारी मिली है कि वह सक्रिय है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर अभी तक उस संबंध में एक भी कार्रवाई देखने को सामने नहीं आ रहा है। एक ये है। दूसरा है कि यह तेली समाज पर ही यह लूटपाट और गुंडा तत्वों के द्वारा आक्रमण हो रहा है। यह एक घटना बासोपट्टी रामजीवन साहू की ही घटना नहीं है। इसके अतिरिक्त विजय साहू को आप जान रहे हैं, उन पर भी जानलेवा हमला हुआ था, उनको भी गोली लगी थी। इसके अतिरिक्त जिला में और कई जिससे बार घटना हो रहा है। और सरकार, चूँकि इस जाति का राजनीतिक नेतृत्व इस जिला में कहीं नहीं है और न सरकार की तरफ से इसका कोई प्रतिनिधि मधुबनी जिला में तेली साहू समाज का है, जिसके चलते यह असुरक्षित है, असुरक्षित महसूस कर रहा है और यह बराबर घटना हो रही है। इसको डराकर धमकाकर जब से यह संगठन बना है, किसी न किसी राजनीतिक द्वेष का कारण हमको लग रहा है कि यह राजनीतिक द्वेष से इस वर्ग को धमकाया जा रहा है, किसी न किसी राजनीतिक द्वेष के चलते। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि इस जाति को संरक्षण दिया जाए। जो इच्छुक लोग हैं उन्हें रिवॉल्वर का जैसे लाइसेंस, अस्त्र शस्त्र का लाइसेंस दिया जाए, क्योंकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। और यह समाज इस बात को लेकर के फिर आगे हम लोग कार्यक्रम तय करते हैं। इस कार्यक्रम को हम आगे भी माननीय एसपी महोदय से मिलेंगे, हम डीएसपी महोदय से मिलेंगे और इन सारी घटनाओं को जानकारी देकर के हम चाहेंगे कि जो यह घटना किया है उस पर शीघ्र कार्रवाई हो और हमें यह संतोष मिले कि नहीं, सरकार भी हम लोगों को संरक्षण दे रही है। हम सरकार के अंग हैं, हम इस देश के, इस राज्य के नागरिक हैं। और हम आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।